जिस तरीके से लगातार देश में सैन्य ताकतों की बात करते हैं और मोदी सरकार की अगर बात करते हैं तो पूरे भारतवासियों का, पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ये सीना गर्व से तब चौड़ा होता है जब हमारे देश के जवान सीमाओं पर अपनी कठिन मेहनत करते हैं और अपने परिश्रम के बाद जब सीमाओं पर अपनी वर्चस्व दिखाते हैं और उस वर्चस्व की कहानियाँ जब हमारे समाज के बीच पहुँचती हैं तो स्वागत तो बनता है। जिस तरीके से आज कोबरा कमांडो 206 के शिशुपाल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों को, नक्सलीवादियों को जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा है, और जब वो अपने गांव पहुंचे, अपने निवास स्थान पे पहुंचे तो ग्राम प्रधान की तरफ से उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। शिशुपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और किस तरीके से वो घटना थी, किस तरीके से उन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया, वो पूरी कहानी यहाँ बैठ के उनके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर नक्सलियों से लोहा लेना, नक्सलियों से मुकाबला करना कितना कठिन होता है। शिशुपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जब आप कोबरा कमांडो बने तो किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई और आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, इस मुकाम पे पहुंचने का किसको श्रेय देना चाहिए? सबसे पहले अपने पूरे देशवासियों को मैं जय हिंद बोलता हूँ। और जैसे कि हमारे भाई पूछ रहे हैं हमको, तो दरअसल मैं पहले फर्स्ट 2004 में भर्ती हुआ सीआरपीएफ में। वहाँ से फिर हमारा फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर मिला। वहाँ से काटने के बाद फिर मेरा स्पेशल ड्यूटी ग्रुप एसडीजी उसको बोलते हैं, जो दिल्ली में वीआईपी सिक्योरिटी काम करती है, वहाँ रहा। वहाँ से रहने के बाद मैंने डिपार्टमेंटली टेस्ट दिया है प्रमोशन के लिए। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। होते ही तुरंत उन्होंने बोला भाई आपको प्रमोशन हो गया है तो आपको सुकमा अति समय से, जहाँ एकदम फुल नक्सलवाद चरम पे था उस समय पे, बोले आपको जितने भी लड़के ये प्रमोट हुए हैं वो सारे ही सुकमा में जाएंगे कोबरा बटालियन में। हम वहाँ पहुँचे। ये घटना है हमारी 2014 की, सितंबर 2014। वहाँ हम गए, हमने उसका कोबरा का ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद में फर्स्ट में ही हमको, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ हमारा, तो सभी को अलग अलग टीम में बांट दिया गया। जैसे को बता चाहूँ, कोबरा की ये सीआरपीएफ का एक हिस्सा है, सीआरपीएफ का एक स्पेशल हिस्सा बनाया है इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए। जब हमारे देश में इतना नक्सल इतना हैवी हो गया था कि वहाँ कोई भी पुलिस, कोई भी फोर्स जो जाती थी वो जंगलों में पहुँच नहीं पाती थी, और पहुँचती थी तो वो ढंग से इतना अच्छा मतलब काम तो करती थी वो, लेकिन जो इतना सक्सेस होना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, जिससे कि हमारे देश के कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। 2010 में एक सीआरपीएफ की कंपनी भी हमारी पूरी वहाँ पे शहीद हो गई थी। तो इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, या हमारे देश के गृह मंत्री जी ने फैसला लिया कि क्यों ना हम भी और देशों की तरह एक ऐसा बल बनाएं जो कि जंगल के लिए बनाए स्पेशल। उन्होंने जंगल के लिए बनाई, तो कोबरा के नाम से उन्होंने एक सीआरपीएफ की जो है 10 बटालियन को डिप्लॉयड वहाँ पे किया, उनको ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद वो कमांडो उन्होंने बनाए जैसे कि यूएस के मरीन कमांडो, सेम उनकी जैसी ट्रेनिंग दे के मरीन कमांडो बनाया। और उससे भी बेहतर हमारे इंडिया के जवानों ने, हमारे भाइयों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा रिजल्ट दिया। जो उनको वहाँ पर नक्सलाइट एरिया में भेजा गया कोबरा बटालियन को, कोबरा की टीमों को, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनके जो नक्सलियों के हौसले एकदम पस्त हो गए, और वो समझ गए कि अब जो है हमारे देश में यहाँ पर ठिकाना नहीं है और हमको अब वहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकिन उनका क्या है, वो घर है। हम लोग वहाँ इतना समझ नहीं पाते जंगल को, क्योंकि हम लोग यहाँ से जाते हैं, गाँव से जाते हैं, इधर से जाते हैं, तो हमारे यहाँ का कल्चर में और वहाँ का जंगल में, वेदर में, हर चीज़ का बहुत अंतर है। हमारे पूरा प्लान पड़ता है, लेकिन वहाँ इतना जंगल है, आबादी बहुत कम है। जहाँ छोटे छोटे गांव में लोग एकदम आदिवासी हैं, समझ नहीं पाते हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, वहाँ पे भाषा भी दूसरी है, इस वजह से फौज वहाँ पे कुछ समझ नहीं पाती है। और हमारा नेटवर्क इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे अभी तो शायद 1-2 टावर लग गए हैं, नेटवर्क पहले बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी चीज़ का वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था। और ना वहाँ पर रोड है, ना वहाँ बिजली है। अब आप लगा सकते हो अंदाज कि ऐसे में जहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, अब वहाँ आदमी कैसे जीवन यापन करेगा। जबकि जबकि आदमी यहाँ सब कुछ होते हुए परेशान रहता है, खाना यहाँ सब कुछ टाइम से बन रहा है, लेकिन वहाँ जंगलों में कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने या देश के गृह मंत्री जी ने फैसला लिया, बोले एक ऐसा बल की ज़रूरत हमको है जो कुछ दिन ऑपरेशन करके और नक्सलियों के सामने उनको हराए, उनको मारे, उनको पीछे भगाए, और हमारे देश में शांति व्यवस्था का माहौल जो ख़राब हो रखा है वो एकदम शांत हो जाए। तो हम लोग वहाँ पे गए थे 2014 में,
14 के बाद 15 में हमने ऑपरेशन किया स्टार्ट। फर्स्ट में ऑपरेशन हुआ था हमारा, तो हमारा फर्स्ट में ही इनकाउंटर हो गया था। लेकिन उसमें ये समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ फायरिंग कहाँ से हो रही है। वो चाहते हैं कि ये लोग अंदर जंगल में आएँ, जंगल में आने के बाद में इनको फंसाएँ, और जब बाद में ये थक जाएँ तब इन पर हमला करा जाए। कोई भी काम है आदमी जब मान पूरे दिन करता रहेगा तो शाम तक थकान उसको हो ही जाती है। और वो नक्सल यही चाहते हैं कि ये लोग इतना थक जाएँ कि लास्ट में इनका मनोबल टूट जाए और ये जो है हम इनको घेर के, क्योंकि इतनी ताकतवर तो वो है नहीं फोर्स हम मुकाबला कर सकें। लेकिन कोई भी दुश्मन है वो चाहता है कि मैं धोखे से इनको फंसा के, इनको भ्रम में डाल के, ये रणनीति से वो कहते हैं घात लगाने वाली बात, गोरिल्ला वार जो होते हैं वो करना चाहते हैं वो। और उससे भी जो है जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन गांव वालों हम समझ रहे हैं कि गांव वाले हैं, लेकिन गांव वाले आड़ में वो जो है पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। फोर्स समझती है जो है नक्सल में क्या आदिवासी हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, इनको हम छोड़ देते हैं और वही उनके आड़ में करके वो हमला कर देते हैं, इससे कि फोर्स जो है वहाँ पे मार खा पाती है। लेकिन अब फिलहाल में बहुत चेंज हो चुका है। अभी सब पहचान चुके हैं, वहाँ के जितने भी लोकल थे सबका वहाँ भाषा को भी ज्ञान दिया गया है, और उन लोगों की रणनीति से उनसे एक कदम आगे रणनीति लेकर उनको मार खिलाया है। देखिए, जैसे मैंने भी शुरू में जिक्र किया था मोदी सरकार का, और आपने भी अपनी बातों में 2 बार मोदी सरकार की सराहना की है। देश के जिस तरीके से प्लान चल रहे हैं, सुरक्षा को लेकर प्लान चल रहे हैं, तो मोदी सरकार की जो रणनीति है आतंकवाद से मुकाबला करने की हो, या वो देश की सुरक्षा को लेकर रणनीति हो, तो उस पर कितना फ़र्क जो है मोदी सरकार आने के बाद जो है आपको अपनी कमांड में, अपने सुरक्षा एजेंसियों में दिखाई दी है? देखिए सर, मैं दरअसल बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का या किसी पार्टी के मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा कहना यही है, जो भी पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी, नाम लेना ही मैं नहीं चाहूँगा इसमें, फौजी किसी पार्टी से नहीं होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उसका सिर्फ देश होता है। जैसे देश के लिए ही मरता है, देश के लिए जान देता है, देश के लिए ही सेवा करता है वो। बाकी पार्टी जो राजनीति करते हैं वो कहीं से राजनीति, दिल्ली से राजनीति करते रहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी है जो देश के बारे में सोचेगा तो नाम उसी का ही आगे आएगा, तो नहीं सोचेगा तो नाम तो दोनों को ही आएंगे, लेकिन कौन क्या कर रहा है वो जनता सब देख रही है। अच्छा, जिस तरीके से आप आज अपने गांव पहुंचे, ग्राम बादली पहुंचे, और गांव के लोगों ने आपका स्वागत किया, सत्कार किया, और राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल जी ने आपको यहाँ पे सम्मानित किया है, तो किस तरीके से भावना जो है देशभक्ति की प्रकट होती है, और जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उन्हें किस तरीके से आप जो है प्रमोट करना चाहेंगे, उन्हें किस तरीके का संदेश जो है देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई जब यहाँ पे आया था मैं। दरअसल मैं कोबरा बटालियन से छोड़ चुका हूँ, अभी मैं वहाँ पे 1.5 साल छोटे हो गया है। लेकिन उन्होंने फिर भी, उनको पता है बंदे ने यहाँ पे काम किया है, हमारे साथ रहा है, हमारी टीम का हिस्सा रहा है, तो उन्होंने वो चीज़ यहाँ पे बोले, सोचा अगर इनको यहाँ CRPF में तो सम्मान इनको मिलता ही है, कोबरा में तो मिलता ही है, हमारे कमांडो, हमारे अधिकारी हमारे ऊपर जान छोड़ देते हैं अपनी, ठीक है, इतना मनोबल बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाते हैं कमांडो का, ठीक है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को मोटिवेशन नहीं किया जाएगा ना, तब तक कोई भी काम, कोई युद्ध जीत नहीं जा सकता। आधा युद्ध मोटिवेशन में जीत जाते हैं। तो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे कोबरा के अधिकारी हैं, वो हमको उनके जो कमांडो हैं उनके साथ रह के उनकी भावनाओं समझ कर पूरा उनकी जो भी घर की समस्या जैसी पूरा सॉल्व करते हैं, और वो बिल्कुल फ्री होकर काम कराते हैं। और वो चाहते हैं कि जो कमांडो की तरह रहे, ताकि कोई उसको जब लड़ाई में जाएँ या जंगल में जाएँ देखिए कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, और ये हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान दें। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे बहुत अच्छा लगा, प्रधान जी ने स्वागत किया, साथ में मुख्य अतिथि जी बुलाए, ठीक है। मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र में शादी है, पहली बार ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। कोई आएगा तो मुझसे हट के भी अच्छा काम करेगा। मैं ज़रूरी नहीं कि फोर्स में देखिए ऐसा करा जाए, तो हो सकता है और भी विभाग हैं, पुलिस है, शिक्षा है, या इंजीनियरिंग है, किसी भी क्षेत्र में भी आदमी अपना नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। और ये तभी हो सकता है जब आदमी थोड़ा बहुत उसको मोटिवेशन हो, परिवार का मोटिवेशन हो, या फिर जो है गांव का मोटिवेशन हो। हम देख रहे थे मंच से आपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का बड़ा उत्साहवर्धन किया, तो देश के जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे अब गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, जिस बंदे में योग्यता है ना वो भी यहीं रह जाती है। तो मैंने आज अपने वहाँ पे भी मुख्य अतिथि जाए, उनको भी यही आग्रह किया था कि हमारे गांव में एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ताकि क्योंकि घर में तो अपना कुछ कर नहीं पाता है, जब प्ले ग्राउंड में जाएगा दूसरे को देखेगा, एक कर रहा है दौड़ेगा, कुछ भी करे, कोई भी ग्राउंड होगा तो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। एक उसको क्या है, घर से निकलने के बाद वहाँ जगह मिल जाएगी कुछ करने की, तो वो किसी भी
गेम का पार्ट बन सकता है, हिस्सा बन सकता है और जाके अपना अगर उसके अंदर योग्यता है बाहर जाएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, फिर नेशनल में जाएगा, फिर इंटरनेशनल जाएगा। तो जाएगा तभी जब वो गाँव से निकलेगा और गाँव से ही निकलते हैं जितने भी युवा हैं। तो मैं सभी युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हैं उनसे प्रेरणा लें और उनकी तरह ही देश का नाम मान सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। देखिए, ये शिशुपाल जी हमारे साथ मौजूद थे और किस तरीके से उन्होंने देश हित के लिए किस तरीके का युवा पीढ़ी तैयार हो, किस तरीके के लिए किस तरीके से देश का नाम रोशन करने के लिए चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मेडिकल साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, तमाम तरीके के ऐसे कार्य हैं। क्योंकि देश के मेडलिस्ट का भी इन्होंने सम्मान किया, उनका भी इन्होंने अपनी बातों में मंच से जिक्र किया। तो ऐसे में देश की जो नई युवा पीढ़ी है वो क्या प्रेरणा लेती है, शिशुपाल जी से क्या प्रेरणा लेती है, या देश के जो अन्य जवान हैं जो देश के लिए अपनी पूरी जीवन जो है देश के लिए लगा देते हैं और देश को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए किस तरीके का संकेत जो है वो होता है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और आने वाले समय में जैसा कि शिशुपाल जी ने बताया कि जो देश के कमांडर हैं, जो देश के फौजी हैं, जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं, उसको समय समय पर सम्मानित किया जाता रहना चाहिए, जिससे इनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा रहे और युवा पीढ़ी को भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कश्यप के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।